हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे 12वीं क्लास के गणित में 8वीं एक्सरसाइज पढ़ रहे थे जो अवकलजों के अनुप्रयोग पर आधारित एक्सरसाइज थी। उसी के अंदर ही अपन 8.2 पढ़ रहे थे। 8.2 वर्धमान और ह्रासमान फलनों पर आधारित एक्सरसाइज थी। तो मैं उसी एक्सरसाइज को आगे चलाते हुए आपको बोर्ड पर 3 सवाल दिख रहे होंगे, क्योंकि बच्चे जिस हिसाब से जो सवाल बताते हैं उस हिसाब से मैं आगे की क्लास में उनको सोल्व करवाता जाता हूँ। पहली क्लास पढ़ी थी अपन ने, बेसिक जानकारी ली थी वर्धमान और ह्रासमान के बारे में। वर्धमान और ह्रासमान का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास के अंदर 3 सवाल थे जो अलग ही टाइप के सवाल थे, उनको किया। और 3 सवाल और आज आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, इनको अपन आगे सॉल्व करते हैं। आपको भी जो सवाल नहीं समझ आए वो बताते जाएं और इस एक्सरसाइज को साथ साथ में आप भी कंप्लीट करते जाएं। जैसा कि अपन ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इस एक्सरसाइज में 2 ही तरह के सवाल हैं। एक सवाल तो आपको फलन दे देगा और अंतराल दे देगा। उस अंतराल के अंदर अपने को क्या करना होगा, उस फलन को वर्धमान या ह्रासमान चेक करना होगा। और दूसरे टाइप का ये सवाल है कि अपने को क्या दे देगा, वो अपने को एक फलन दे देगा, उस फलन का अंतराल निकालना पड़ेगा और उस अंतराल के आधार पर ही अपने को वर्धमान और ह्रासमान चेक करना होगा। तो मैं आगे चलता हूँ। 3 सवाल दिख रहे हैं आपको, और आपको अगर ये सवाल जो मैं करवा रहा हूँ इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे PDF लिंक लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको इन सवालों की PDF मिल जाएगी। तो मैं चलता हूँ आगे और पहला सवाल करते हैं। देखो पहले सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। आपको पहला सवाल दिख रहा होगा। पहला सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में फलन f(x) बराबर x² माइनस x प्लस 1 न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। और ये अपनी किताब का वैसे देखें तो उदाहरण 14वां उदाहरण है। तो देखिए अपन सोल्व करते हैं तो अपने को क्या ज्ञात करना है। अपने को फलन दे दिया और अंतराल दे दिया और उसने क्या कहा है कि आप बताइए ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो आपको ये सवाल देखते याद आ जाना चाहिए कि अच्छा एक फलन दे रखा है, एक अंतराल दे रखा है। तो अपने को सबसे पहले इसका f(x) का f' निकालना होगा। f' निकालने के बाद में अपने को x के बराबर में 0 करके क्रांतिक बिंदु निकालने होंगे और क्रांतिक बिंदु निकाल के अपने को एक और अंतराल बनाना होगा। वो अंतराल और ये अंतराल दोनों मैच करने होंगे और इस अंतराल के अंदर देख लेंगे कि वो वर्धमान आ रहा है, ह्रासमान आ रहा है। तो मैं उसी हिसाब से चलता हूँ कि जैसा कि मुझे दिया हुआ है कि f(x) बराबर क्या है। f(x) बराबर दे रखा है मुझे x² माइनस x और प्लस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मैं इसका f' निकालूं तो f' अपन जानते हैं प्रथम कोटि का अवकलन x² का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब f' को आगे क्या करना होता है, 0 के बराबर करना होता है। 0 के बराबर करते हैं तो मैं इसको 2x माइनस 1 को बराबर कर देता हूँ, किसके, 0 के बराबर कर देता हूँ। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा अपने पास में 1/2। ये x का मान 1/2 जो है वो अपन क्या करते हैं, एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा 1/2 मान लो, तो इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस का अनंत होता है। और अपने को जो अंतराल दे रखा है वो -1 से 1 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं -1 आएगा और इधर कहीं प्लस का 1 आएगा। मैं यहाँ से अंतराल बनाऊँ तो 2 अंतराल बनते हैं। देखो पहला अंतराल बनता है -1 से 1/2, यानी एक अंतराल ये बन रहा है -1 से 1/2 और दूसरा अंतराल देखें तो अपने बन रहा है क्या, 1/2 से 1। तो अपने इस अंतराल के अंदर चेक करने का ये सिस्टम होता है कि अपन क्या कर लेते हैं, उसके अंदर जो अंतराल है उसके अंदर f' चेक कर लेते हैं कि f' ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होगा तो वर्धमान हो जाएगा और लेस देन 0 होगा तो ह्रासमान हो जाएगा। तो अपना f' कौन सा है, f' ये वाला है। इसके अंदर मैं अगर इसमें से उठा के मान रखूं तो देखना क्या होगा, 1 से 1/2 के बीच में आपको पता हो तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर मैं यहाँ से इसके अंदर 0 रख दूं तो 0 - 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा।
माइनस का 1 आ जाएगा, इसका मतलब मान माइनस का आ गया, इसका मतलब लेस देन 1 आ गया। और लेस देन जब 1 आ जाता है एफ डेस एक्स, तो उस समय वो जो फलन होता है वो कैसा होता है, हासमान फलन होता है। ठीक है, अभी इस अंतराल के अंदर तो फलन हासमान आ गया। मैं इस अंतराल में चेक करूं एफ डेस एक्स को, तो इस अंतराल के अंदर देखो एफ डेस एक्स का चिन्ह क्या आएगा, ग्रेटर देन या लेस देन। तो 1/2 से मैं 1 के बीच में कोई भी मान रख लूँ, मान लो 1/2 के बाद में 3/4 रख लूँ, तो मैं उस एफ डेस एक्स के अंदर रख के देखूँ, अगर 3/4 और कितना 3/4, 2 × 3/4 और -1, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 -1, और 3/2 का मतलब 1.5 -1, तो मतलब 0.5 आ गया। पर ये आ किसका गया, ये प्लस का आ गया, प्लस का आ गया मतलब 0 से तो बड़ा आ गया ना, 0 से बड़ा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन क्या आ गया अपने पास में, 0 आ गया। और ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये जो फलन है इस अंतराल के अंदर क्या हो गया, वर्धमान हो गया। अब अपने पास में जो 2 अंतराल थे, एक तो अंतराल था कौन सा, एक अंतराल था -1 से 1/2 और एक था 1/2 से 1। इन दोनों अंतरालों के अंदर हासमान और वर्धमान आ रहा है, ठीक है, हासमान आ रहा है और वर्धमान आ रहा है। पर देखना अपने को तो वो किस अंतराल में पूछ रहा है, -1 से 1 में पूछ रहा है। तो -1 से 1 में यानी सीधे यहां से यहां जाए तो क्या होगा, देखो यहां से यहां तो क्या होता है, ये फलन यहां से यहां तो ये फलन हासमान है, और यहां से यहां क्या है, ये फलन वर्धमान है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ही अंतराल के अंदर, इस अंतराल में तो ये सही है वर्धमान और हासमान है, अगर मैं बात करूं अंतराल किसकी, -1 से 1 में एफ एक्स वर्धमान तथा हासमान है, वर्धमान भी है तथा हासमान भी है, वर्धमान तथा हासमान है, मतलब एक ही फलन के, एक ही अंतराल के अंदर कभी तो ये फलन हासमान हो रहा है और कभी ये फलन क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। और अपन ने यही कंडीशन पढ़ी थी, आपको याद हो तो मैंने जो 5वां ग्राफ बनाया था वो ऐसा ही बनाया था कि ये ग्राफ ऐसे होगा, एक ही अंतराल के अंदर ये एक बार तो क्या होगा, एक बार तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फलन का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से यहाँ तक फलन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक फलन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस एक ही अंतराल के अंदर कभी मान बढ़ता है और कभी मान क्या होता है, घटता है। तो इस स्थिति के अंदर अपन क्या कहते हैं कि वो फलन ना तो वर्धमान होता है और ना ही हासमान होता है। तो अतः अपन कह देंगे कि अंतराल किसके अंदर, -1 से 1 में जो एफ एक्स है वो क्या है, ना तो वर्धमान है और ना ही क्या है, हासमान है, न तो वर्धमान है और ना ही हासमान है और ना ही हासमान है। तो ये था अपना पहला सवाल और अपनी किताब का उदाहरण नंबर 14 था। ज़्यादा इस सवाल के अंदर कुछ ही नहीं कि अपन ने वही सेम ही दे रखा था, फलन दे रखा था, फलन से अपन ने x का मान निकाल लिया, मतलब क्रांतिक बिंदु निकालिए, क्रांतिक बिंदु से 2 अंतराल बनाए, दोनों अंतरालों में देखा एक अंतराल में हासमान है, एक अंतराल के अंदर वर्धमान है, परंतु वो तो ये पूछ रहा है -1 से 1 के अंदर आप बताइए। तो अगर यहाँ से -1 से 1 में देखें तो ये कभी हासमान हो रहा है और कभी क्या हो रहा है, एक ही अंतराल में वर्धमान हो रहा है। तो इस अंतराल की अगर बात करें -1 से 1 की, तो इस अंतराल के अंदर फलन वर्धमान और हासमान दोनों ही हो रहा है और दोनों एक साथ कभी होते नहीं है, इसलिए ये ना तो वर्धमान होगा और ना ही फलन क्या होगा, हासमान होगा। तो इस हिसाब से ये अपना पहला सवाल तो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपको उतारना है इस सवाल को तो वीडियो को रोक के उतार सकते हो। अब आगे सवाल आपको दिख रहा होगा, दूसरा और तीसरा जो सवाल है, दूसरा और तीसरा जो सवाल है दोनों एक जैसे सवाल है। ये अपने एग्जाम्पल 15वां है और ये 8.2 का 15वां सवाल है। दोनों सेम ही सवाल है। एक के अंदर तो कह रहा है कि एक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो दिया गया फलन है ये वर्धमान हो, और एक में क्या ज्ञात करने का कह रहा है, एक में वो ज्ञात करने का कह रहा है कि वह मान समूह ज्ञात कीजिए। समूह मतलब एक सेट ज्ञात कीजिए जिसके अंदर ये ए जो है इस अंतराल के अंदर ये फलन क्या हो जाए, वर्धमान हो जाए, और यहाँ पे एक का एक पर्टिकुलर मान पूछ रहा है कि वो न्यूनतम किस मान पे होगा। तो ये दोनों के दोनों एक जैसे ही सवाल है।
मैं शुरुआत तो इन दोनों की साथ में ही करता हूँ, लास्ट में जाके इनके उत्तर अलग अलग होंगे, वहाँ पे बता दूंगा। तो मैं इन दोनों सवालों को एक जैसे ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो अंतराल यही इसमें दे रखा है, यही अंतराल इसका है, यही फलन दे रखा है, यही फलन दे रखा है, और अपने को पूछा क्या, ए का मान पूछा और अपने को अंतराल दे दिया। तो अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले अपने पास में एफ एक्स होता है, एफ एक्स फलन दे रखा है अपने को क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1 दे रखा है। अपन वर्धमान या ह्रासमान के लिए एफ डेस एक्स निकालते हैं, इसका एफ डेस एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस ए आ जाएगा। अब वर्धमान या ह्रासमान होता है तो अपन क्या करते हैं, अंतराल निकालने के लिए एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करते हैं, उससे x का मान निकाल लेते हैं। और अगर सीधा सा अंतराल दे दिया होता है तो अपन उस अंतराल में से उसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं, और मान रख के अपन पता कर लेते हैं कि वो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन। परंतु अपने को तो ये दे दिया कि उस अंतराल के अंदर ये जो है फलन, ये क्या है, वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि वर्धमान फलन की जो कंडीशन होती है वो होती है कि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और ये जो x है ये किस में बिलोंग करना चाहिए, जो अपने को अंतराल दे रखा है 1 और 2 उसके अंदर। ठीक है, इस अंतराल के अंदर ये एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन अकेला कर देते तो वो निरंतर वर्धमान हो जाता, पर वो तो क्या कह रहा है, वर्धमान है। अब मैं एफ डेस एक्स की जगह मान रख दूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखना इस सवाल को, अपने पास में यहाँ पे x के 2 मान है, एक x का 1 है और एक x का इस अंतराल के अंदर क्या है, 2 है। मैं पहले x बराबर 1 के लिए चेक करूं तो 1 का मान देखना क्या होगा, x बराबर 1 के लिए वहाँ पे रखूँ तो 2 इंटू 1 प्लस ए लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 का मान क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, ये -2 आएगा, ये पढ़ा है एक बार। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, अपने को सवाल पेपर में आ जाए, करना है तो इसको चेक नहीं करना, सीधा यहाँ से करना है। मैं अभी आगे बताता हूँ। x बराबर मैं 2 के लिए चेक करूँ तो x बराबर 2 के लिए देखना a का मान क्या आएगा, तो यहीं पे मान रखता हूँ मैं 2 इंटू 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। अगर इस सवाल की बात करें कि a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो a के न्यूनतम मान यहाँ से देखें तो a का मान वैसे -2 आ रहा है कि -2 हो सकता है या -2 से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और एक जो मान आ रहा है इस अंतराल के अंदर की a का मान जो है वो -4 हो सकता है या -4 से ज़्यादा हो सकता है। तो अपन यहाँ सोचें तो ये सोचें कि भाई a का मान -4 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, तो सबसे छोटा न्यूनतम मान पूछ रहा है तो -4 हो जाएगा। पर ये -4 नहीं होगा। ये -4 क्यों नहीं होगा, इसको देखो। मैं अगर इसको एक रेखा पे ऐसे ही लिख दूं, ये एक लाइन खींची मैंने, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, -4। यहाँ कहीं -3 भी आएगा, जितने भी आएंगे आ जाएंगे। अब अगर ये वाले मान इधर -3 आ जाएगा तो इधर -1, इधर 0, इधर चलते जाएंगे अनंत तक चलते जाएंगे तो अनंत तक आ जाएगा इधर मान। अब मैं अगर इस संख्या रेखा की बात करूं, मान लो इसका न्यूनतम मान -4 है, ठीक है मान लिया, तो न्यूनतम मान -4 है तो मैं एक -3 ले लेता हूं, क्योंकि -4 से नीचे के सारे इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। मैं -3 x का एक मान ले लेता हूं, x का मान -3 ले लेता हूं। ये x का मान -3 जो है ये इस कंडीशन को तो बताएगा कि a का मान, a का न्यूनतम मान मैं क्या ले लेता हूं, ये ले लेता हूं -3। ये वाला तो उस कंडीशन को बताएगा ना, इस कंडीशन को बताएगा। तो देखना क्या करूं मैं, उसके अंदर मान रखूं तो f डेस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान -3 रखूं तो वो हो जाएगा 2x - 3। ये हो गया a का मान, f डेस x बराबर 2x - 3। a का मान रखा क्या मैंने, यहाँ से रखा -3। तो अब इसके अंदर देखना, अब अगर मैं वो उस अंतराल की बात करूं 1 से 2 की और इसमें रख के मैं चेक करूं तो यहाँ पे मैं अगर x का मान 1 रखूं
तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस अंतराल के अंदर इसका मान f डेस x का मान क्या आ गया, यहाँ से लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया। और f डेस x अगर लेस देन 0 आ जाता है किसी मान पे, किसी अंतराल के अंदर, तो वो फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है। पर उसने अपने को क्या दे दी, पहले से ही कंडीशन कि एक का वो ही न्यूनतम मान अपने को निकालना है जिसपे वो वाली कंडीशन जो है वो फलन क्या हो जाए, वर्धमान हो जाए। तो फिर ये -3 पे नहीं हो रहा भाई, -3 इसका न्यूनतम मान नहीं हो सकता ए का, तो -4 भी नहीं हो सकता इसका, -4 रख के देख लो, माइनस का आ जाएगा इस कंडीशन पे। तो मैं अगर -2 रख के देखूं ए का मान, तो मैं इसी f डेस x के अंदर रखता हूं, तो देखना क्या आएगा। मैं यहाँ पे रखता हूं, देखो f डेस x के अंदर f डेस x बराबर मान है अपने पास में 2x, और a की जगह कितना रख दूं मैं, -2 रख दूं। और अब अगर उस अंतराल के अंदर 1 से 2 में चेक करूं तो क्या ये उस सवाल जो दे रखा है उसको संतुष्ट कर रहा है। तो मैं इसके अंदर रखूं, अगर 1 मान रखूं तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0, जो सही है। वर्धमान के लिए यही कंडीशन होती है कि या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या 2 आ जाए, बराबर में 0 आ जाए। अगर ये रख के देखता हूं तो 2 इंटू 2 -2, 2 दूनी 4 -2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है उस फलन का मान। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान तो a का न्यूनतम -4 आ रहा है, पर इस a का मान न्यूनतम मान -4 नहीं हो सकता। अगर ये -4 ले लिया तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, a का न्यूनतम मान कौन सा लेते हैं, -2। तो अब यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि a का मान -2 कैसे आएगा। अब a का मान -2 आएगा तो यहाँ से लिख देंगे कि फलन किसका, फलन f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 में a का में अंतराल 1-2 में a का न्यूनतम मान -2 होगा। ये तो जवाब हुआ किसका, तीसरे सवाल का, कि a का न्यूनतम मान याद कीजिए क्या होगा, -2 हो जाएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल के अंदर अपने को क्या करना है, समूह निकालना है, मानों का समूह निकालना है। तो देखना, अभी मैंने लिखा था जैसे -2 मान लो यहाँ पे है, यानी अपने कंडीशन आई थी कि x का मान क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, a का मान -2 हो सकता है या -2 से बड़ा हो सकता है। मतलब -2 से छोटा आ जाएगा, इधर करेंगे तो -3, तो इधर छोटे हो जाएंगे। तो ये तो लेने नहीं है अपने को, मान समूह निकालना है, तो इससे बड़ा लेना है, यानी -1, 0, 1, ऐसे चलते चलते कहाँ तक, अनंत तक। तो फिर अगर यही सवाल लिखेंगे, ये करेंगे ऐसा पूरा का पूरा कि इसका न्यूनतम मान ये होगा, तथा इसका जो मान समूह होगा, इसका मान समूह जो होगा वो क्या हो जाएगा, -2 से अनंत हो जाएगा। तो ये उस सवाल का जवाब हो जाएगा, कौन से का, दूसरे का। और ये जवाब हो जाएगा किस सवाल का, तीसरे सवाल का। तो इस हिसाब से अपन ने ये 3 सवाल किए। ये तीनों सवाल मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इन सवालों को आप खुद करना एक बार और इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेना। मेरे हिसाब से ये एक बार तो प्रश्नावली कंप्लीट होगी। 6 सवाल थे इसके अंदर जो अलग ही तरीके के सवाल थे, बाकी सारे बच्चों ने कर लिए। और भी कोई अगर ऐसा सवाल होगा जो समझ में नहीं आया होगा तो मैं आगे की क्लास में करवा दूंगा, नहीं तो आगे की क्लास में अपन प्रश्नावली करते हैं 8.3। इन सारे सवालों को आप बार बार देखो, वीडियो को रोक के इन सवालों को लिख लो और 2-3 बार इस वीडियो को देखो। धन्यवाद।